नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 35। ये आपके पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका है। और ये कार्यपत्रिका क्लास 6 to 8 सभी के लिए सेम है। तो आप अपनी क्लास लिखेंगे और आपका सेक्शन लिखेंगे ABCD, जो भी आपका सेक्शन है। आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो आज की वर्कशीट हमारी है एक देश जिसका नाम है कोलंबिया। तो कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें लादूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रैट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रैड में पुस्तकें भरीं। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियावान गांवों का दौरा करते। एक हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में पहुंचे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करने लगा। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर घुर्राकर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटे का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए और तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगीं। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। लेखक जैनेट विंटर, और इसका अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता जी ने। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसमें किताबों का महत्व समझाने की आपको कोशिश की गई है कि जो किताबें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखें इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तीसरा नंबर, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो इस कहानी में आपको सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा? तो मुझे इसमें सबसे अच्छा पात्र लुइस लगा। ठीक है, और उस क्यों अच्छा लगा? लुइस लगा क्योंकि वह
बच्चों में ज्ञान बांटता था। ठीक है, अब है उसकी कोई 5 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है निडर था, दयावान था। तीसरा, पुस्तकों में रुचि रखता था। नंबर 4, सहायक प्रवृत्ति का था। ठीक है, और 5th नंबर पे है पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखता था। ठीक है, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखता था। तो ये सारी उसकी विशेषताएं थी। अब आप अपने मित्र को कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? आपने अगर कोई सी पुस्तक पढ़ी है तो आप अपने मित्र को पुस्तक पढ़ने की सलाह दे सकते हैं, और कोई भी कहानी चुन सकते हैं, चाहे वो जानवरों की हो, इंसानों की हो, किसी भी तरीके की हो, परियों की हो, उसका आप रोल प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी और समझ आई है और पुस्तकों का महत्व आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।